मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग साइको 3। इस कहानी की शुरुआत में मोरी नाम की एक नन को दिखाया जाता है जिसका ईश्वर से जिंदगी से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो चर्च के ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहती है। पर तभी वहाँ पर हेड नन्स आ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इस दौरान वो खुद गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे को मोरिन बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो चर्च छोड़ देती है। चर्च छोड़ने के बाद रास्ते में उसे ड्यूक नाम का एक आदमी मिलता है जो मोरिन को लिफ्ट देता है, और रास्ते में जब अंधेरा हो जाता है वो मोरिन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, पर मोरिन उसे रोक लेती है और रात को बारिश के समय उसकी कार से उतर जाती है। ड्यूक इसे वहीं छोड़कर आगे चला जाता है और सुबह होने पर हम ड्यूक को बेट्स होटल में देखते हैं। ड्यूक एक म्यूजिशियन होता है लेकिन उसके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए वो पैसों की खातिर नॉर्मन के होटल में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि मिस पूल गायब है, जिससे उस होटल का ओनर परेशान है। रेस्टोरेंट में अब डेजी नाम की एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट है और इस वक्त वो सीरियल किलर के ऊपर आर्टिकल लिख रही होती है। इस जर्नलिस्ट को यकीन है कि नॉर्मन आज भी कत्ल करता है। तभी रेस्टोरेंट में नॉर्मन आ जाता है। जर्नलिस्ट नॉर्मन से बातें करना शुरू करती है। नॉर्मन उसे अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है, पर तब भी अचानक एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो मोरिन को बाहर देख लेते हैं और मोरिन को देखकर उसे मैरियन समझने लगता है जो इस कहानी के पार्ट 1 में थी, जो $40,000 चुरा कर भागी थी और नॉर्मन के होटल में आकर रुकी थी और जिसे नॉर्मन ने मार दिया। इसलिए नॉर्मन रेस्टलेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मोरिन को दिखाया जाता है जो नॉर्मन के होटल में आ जाती है, पर वहाँ पर वो ड्यूक को देखकर घबरा जाती है। भाई ड्यूक उसे यहाँ माफ़ी मांगते हैं और कहता है कि आसपास कोई भी होटल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रुक सकती है। मोरिन के पास जितने पैसे होते हैं वो ड्यूक को दे देती है। उन पैसों में एक $5 का नोट भी होता है जो कि फटा हुआ होता है। ड्यूक उसे अपने पास रख लेता है। तभी नॉर्मन भी वहाँ पर आ जाता है और थोड़ा घबराया हुआ होता है, और जब वो होटल के अंदर आता है तो देखता है ड्यूक ने मोरिन को वही कमरा दिया है जो आज से कई साल पहले नॉर्मन ने मेरिन को दिया था, यानी कि कमरा नंबर 1। नॉर्मन विचलित होकर घर आ जाता है जहाँ उसकी मोम की मम्मी होती है। वो उसे बताता है कि मोरिन क्वीन वापस आ गई है। इस पर उसकी मोम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब नॉर्मन कहता है कि उसने उसका सूटकेस देखा था जिस पर एम से लिखा था, यानी कि मरियन क्रेन। दरअसल उस नन का नाम मोरिन कोल होता है, इसलिए उसके सूट पर एम से लिखा था। पर नॉर्मन को लगता है ये वही लड़की है जिसे उसने कई साल पहले मार दिया था और वो वापस आ गई है। नॉर्मन की मोम कहती है कि अगर ये सच है तो तुम्हें उसे मारना होगा। नॉर्मन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नॉर्मन की मोम कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं करूँगी। दरअसल ये कोई और नहीं है बल्कि नॉर्मन ही है जो आवाज़ बदल कर बातें कर रहा होता है। पर नॉर्मन को लग रहा था कि उसकी मोम की मम्मी बात कर रही है। एक रात को जब ड्यूक यानी होटल का असिस्टेंट मैनेजर बाहर चला जाता है तब नॉर्मन होटल के अंदर ठीक वैसी जैसे कई साल पहले दीवार के होल से मरीन को देखता था, उसी तरह से आज वो मोरिन को देखता है। और अब उस पर उसकी मोम की पर्सनैलिटी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। वो अपनी मोम के वीक और कपड़े पहनकर मोरिन के कमरे में आ जाते हैं। मोरिन इस वक्त बाथटब में होती है और इससे पहले वो मोरिन को मारता वो देखता है कि बाथटब में खून ही खून है, यानी कि मोरिन ने अपने हाथ की कलाई काट ली थी। ये देखकर नॉर्मन को शौक लगता है जिसके अंदर उसकी मोम की पर्सनैलिटी ऑफ हो जाती है, यानी कि नॉर्मन होश में आ जाता है। नॉर्मन मोरिन को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आता है जिससे उसकी जान बच जाती है। नॉर्मन को अब पता चल जाता है कि मोरिन के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो मोरिन को कहता है कि वो जब तक चाहे होटल में रुक सकती है और इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना होगा। शाम को जब नॉर्मन घर आता है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है। इस लड़की को ड्यूक अपने एंजॉयमेंट के लिए लाया होता है, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। नॉर्मन उससे पूछता है कि वो कौन है। तब वो लड़की बताती है कि ड्यूक उसे वहाँ पर लेकर आया है और साथ ही साथ वो नॉर्मन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। नॉर्मन जब उसे जाते हुए देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जब ड्यूक का इस लड़की के साथ काम खत्म हो जाता है वो उस लड़की को वही फटा हुआ नोट देता है जो मोरिन ने उसे दिया था। जब ये लड़की फ़ोन बूथ पर किसी से बात कर रही होती है तभी नॉर्मन अपनी मोम की पर्सनैलिटी में वहाँ आकर उसे मार देता है। दरअसल जब भी नॉर्मन किसी लड़की को पसंद करता था उसकी मोम की पर्सनैलिटी उसे मार देती थी ताकि उसके और उसकी मोम के बीच में कोई ना आए। अगले दिन नॉर्मन के होटल में बहुत सारे लोग रहने के लिए आते हैं, साथ ही मोरिन भी वहाँ पर डिस्चार्ज होकर आ जाती है। मोरिन अब नॉर्मन को पसंद करने लगी थी और रात को इंटीमेट भी होने वाले थे, पर नॉर्मन उसे मना कर देता है। और जब मोरिन सो जाती है तो वो अपने घर वापस आ जाता है। घर आते ही उसकी मोम की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है जो उसे मोरिन को मारने के लिए कहती है।
पर नॉर्मन उसे पसंद करता है, इसलिए उसे मारने के लिए मना कर देता है। अब मोरिन भी उसके घर के बाहर आ जाती है और नॉर्मन के हाथ में चाकू होता है और इसकी मोम की पर्सनैलिटी उस पर हावी होना चाहती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और मोरिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर उसी रात वो दोबारा अपनी मोम की पर्सनैलिटी में आ जाता है और उसके होटल में आई लड़कियों में से खूबसूरत लड़की को वो मार देते हैं। अगली सुबह होटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि रात को नॉर्मन ने जिस लड़की को मारा था उसकी मिसिंग रिपोर्ट देखी गई थी। वो नॉर्मन के पूरे घर की तलाशी लेते हैं पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। नॉर्मन ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसके घर में उसकी मोम की मम्मी भी थी जो कि अब वहाँ नहीं होती। वही हमें सब लोग बाहर खड़े नजर आते हैं। पुलिस वहाँ रखे आइस बॉक्स से आइस निकालती है और हमें वहाँ उस लड़की का हाथ नजर आते हैं जिसे नॉर्मन ने रात को मारा था, पर पुलिस का उस पर ध्यान नहीं जाता। पुलिस वहाँ से चली जाती है तो मोरिन भी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि इसे नॉर्मन की सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। शहर की वो लड़की जो जर्नलिस्ट थी जिसे नॉर्मन पर शक था वो मोरिन को सब बता देती है, इसलिए मोरिन वहाँ से चली जाती है। अब नॉर्मन घर आ जाता है और अपनी मोम को ढूंढना शुरू करता है, पर उसे उसकी मोम नहीं मिलती। पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है नॉर्मन आई एम इन केबिन 12 कम सी मी मदर। जब नॉर्मन वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ड्यूक यानी कि होटल का असिस्टेंट मैनेजर था, उसे ने उसकी मोम की मम्मी को चुरा लिया था और अगर वो पुलिस को मिल गई तो नॉर्मन को जेल हो जाएगी। इसलिए ड्यूक नॉर्मन से इसके बदले पैसे मांगते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है जिससे नॉर्मन ड्यूक को मार डालते हैं और अब नॉर्मन ड्यूक और उस लड़की की बॉडी को गाड़ी में डालते हैं और उस दलदल की तरफ जाते हैं जिसमें वो सबको मारकर धकेल देता था। पर यहाँ अभी जो ड्यूक मरने का नाटक कर रहा था वो नॉर्मन पर हमला कर देते हैं और इसी बीच गाड़ी दलदल में चली जाती है, यानी दोनों दलदल में डूब रहे हैं। पर किसी तरह से नॉर्मन बाहर आ जाते हैं और ड्यूक वहीं डूब कर मर जाते हैं। नॉर्मन वापस घर आ जाते हैं और नॉर्मन का घर दिखाया जाता है कि मोरिन वापस आ गई है क्योंकि मोरिन को एहसास हो गया था कि वो नॉर्मन से प्यार करती है। साथ ही वो सोचती है कि जैसे उस कहानी की शुरुआत में उस नन ने मोरिन की जान बचाई थी, इसी तरह से मोरिन नॉर्मन की जान बचाएगी। वो नॉर्मन का हाथ पकड़ती है और नॉर्मन भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी उसे पसंद करते हैं। और तभी उसकी मोम जोर से चिल्लाती है जिस वजह से वो डर जाता है। दरअसल उसकी खुद की आवाज़ होती है और इसी बीच मोरिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और नीचे रखी मूर्ति पर लगे धनुष बाण से मोरिन की मृत्यु हो जाती है। अब नॉर्मन को बहुत दुख होता है, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और अब नॉर्मन के घर के बाहर वो न्यूज़ रिपोर्टर भी आ जाती है। उसके हाथ में हथियार भी होता है। वो मोरिन को लेने यहाँ पर आई थी, पर जब वो घर के अंदर आती है तो मोरिन की डेड बॉडी देखती है। वो कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं मानी। और तभी रिपोर्टर के पीछे नॉर्मन आ जाता है और अब नॉर्मन अपनी मोम की पर्सनैलिटी में होते हैं और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो जर्नलिस्ट बस्ती बस्ती उसी कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ वो उसकी मोम की मम्मी थी। वह जाने के बाद जर्नलिस्ट नॉर्मन को उसके परिवार के बारे में सब बता देती है कि एमी पॉल उसकी मोम नहीं है बल्कि ये तो उसकी मोम की छोटी बहन है जो तुम्हारे डैड से प्यार करती थी। पर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मोम से यानी कि एमी पॉल की बहन से शादी कर ली। ये बात एमी पॉल को बर्दाश्त नहीं हुई और शादी के कुछ साल बाद उसने तुम्हारे डैड को मार दिया और साथ ही तुम्हें अपने साथ किडनैप करके यहाँ ले आई। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि तुम इसी के बेटे हो, पर जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें तुम्हारी असली मोम के पास भेज दिया। नॉर्मन अपनी मोम की आवाज़ में कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो अपनी मोम के पर्सनैलिटी वाले कपड़े उतारना शुरू करते हैं और चाकू उठाकर जर्नलिस्ट पर वार करते हैं, पर वो उसे नहीं मारता और चाकू अपनी मोम की मम्मी पर मारता है यानी एमी पॉल की डेड बॉडी पर, और इस तरह से रिपोर्टर की जान बच जाती है। अगले सुबह पुलिस आकर नॉर्मन को पकड़ लेती है और वो कहती है कि अब ज़िंदगी भर तुम जेल में सड़ोगे, पर मन ही मन वो कहता है कि वो आज़ाद हो जाएगा। अब हमें नॉर्मन पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में उसकी मोम का हाथ होता है और वो उसे प्यार से सहला रहा होता है और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक हंसी होती है, एक शैतानी होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के पहले 2 भाग और भी हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।